चैप्टर नंबर 3। इस मानवा के पिछले चैप्टर सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, उसके लिए सॉरी भाइयों। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लियू उस छपरी के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो छपरी एक ही अटैक में मारा जाता है। फिर लियू हरे बालों वाले छपरी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर लाल बालों वाला छपरी शॉक होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? न्यूबी फेज में कोई इतना डैमेज कैसे दे सकता है और इतनी तेज स्पीड कैसे हो सकती है? फिर लियू को देखते हैं। हरे बालों वाला छपरी लियू पर अटैक करता है, लेकिन लियू उसके अटैक को साइड होकर डोज कर लेता है। फिर लियू तेजी से उसके पीछे आता है और उस पर सोर्ड से अटैक करता है, जिससे उस छपरी को मैसिव डैमेज होता है। लियू फिर से उस छपरी पर अटैक करता है। वो छपरी भी लियू पर अटैक करता है, लेकिन लियू उसके अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। लियू उस छपरी से सीरियस टोन में कहता है, तुम्हारा डिफेंस काफी हाई है। वो छपरी लियू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लियू भी तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। वो छपरी लियू पर सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन लियू उसके अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। लियू उस छपरी पर आई ऑफ इनसाइट और 3 रिंग कॉम्बो से अटैक करता है, जिससे वो छपरी एक ही अटैक में मारा जाता है। वो छपरी डिसोल्व होते हुए कहता है, बॉस ध्यान से, इस बच्चे की स्किल डेंजरस है। उस छपरी को निपटाने के बाद लियू पीछे मुड़कर बेडास लुक देते हुए सीरियस टोन में लाल बालों वाले छपरी से कहता है, अब तुम्हारी बारी। वो छपरी लियू की तरफ देखता है। लियू को देखकर उस छपरी के पसीने छूट रहे होते हैं। वो अपने साथी को अपने सामने लाता है। वो चोमू लाल बालों वाले छपरी से कहता है, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी बात हुई थी, मैंने आपको स्टिक लोकेशन दी थी और आपने मुझे डोमिनेटर क्रू में शामिल होने के लिए कहा था। ये चोमू और आगे बकवास करता, उससे पहले ही लियू इसे भी एक अटैक में निपटा देता है। लियू ये देखकर सोचता है, वो अपने ही साथी का इस्तेमाल शील्ड की जैसे कर रहा है। फिर वो लाल बालों वाला छपरी लियू पर अटैक करता है। लियू उसके अटैक को डोज करके उसके पीछे आ जाता है। लियू उस पर सोर्ड से अटैक करता है। वो छपरी भी पीछे मुड़कर लियू पर सोर्ड से अटैक करता है और कहता है, कमीने, मैं तुझे काट डालूंगा। और उन दोनों का क्लेश होता है। आसपास तेज हवाएं चलने लगती हैं। लियू का अटैक उस छपरी को लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से लाल सोस निकलने लगता है। फिर लियू तेजी से उसके पीछे आता है और फाइनली बिलो देते हुए आगे निकल जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम सच में जो चाहो वो कर सकते हो। और लियू उसे भी निपटा देता है। वो छपरी डिसोल्व होते हुए कहता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर उस छपरी की लूट ड्रॉप होती है। लियू नीचे आता है। लियू को टाइगर स्किन डैगर मिलता है, जिसकी अटैक पावर 3 से 9 होती है। इक्विप लेवल 3 की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्स आर्मर मिलता है। डिफेंस 5 होता है। इक्विप लेवल 3 की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट फुट बूट्स मिलते हैं। एजिलिटी 9 होती है। इक्विप लेवल 4 की रिक्वायरमेंट होती है। लियू कहता है, एजिलिटी वाले बूट्स, बस इसी की मुझे जरूरत थी। ठीक है, सामान दोबारा भरने के लिए न्यूबी विलेज वापस जाना होगा। फिर हम न्यूबी विलेज स्ट्रीट का सीन देखते हैं, जहाँ लियू चलते हुए सोच रहा होता है, क्या सच में उस ग्रुप में बताए गए बड़े लोग यहाँ हो सकते हैं? चलो देखते हैं, क्या किसी का सामना किसी असामान्य आदमी से हुआ? फिर हम सिस्टम मैसेज देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। न्यू ओरिजिन पॉइंट ऑफिशियल, क्या न्यूबी विलेज का एक सेफ जोन नहीं होना चाहिए था? मुझे एक एनपीसी ने कैसे मार दिया? सच में ऐसा नहीं हो सकता। सच में वो कोई पागल औरत थी। ये पढ़कर लियू कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, क्या न्यूबी विलेज में एक एनपीसी ने एक प्लेयर को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? फिर हम एक बच्ची को देखते हैं, जो किसी चीज को देख रही होती है। लियू उस बच्ची को देखता है। फिर हम एक केक को देखते हैं। कोई कह रहा होता है, ओह, मैंने इसे खुद उस शहद और आटे से बनाया है, जिसे मैंने मिस्टी माउंटेन से इकट्ठा किया था। जाहिर है ये अच्छा है। उस केक को देखकर उस बच्ची के मुंह में पानी आ रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी बच्ची से कहता है, शू शू भागो यहाँ से। ये देखकर लियू सोचता है, कितना घिसा पिटा सेटअप है। ये ना हो कि ये उन बड़े लोगों में से एक है जिसके बारे में ग्रुप में बात हो रही थी। फिर हम उस बच्ची को देखते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। उस बच्ची को देखकर लियू को अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ लियू की छोटी बहन रोते हुए लियू से कह रही होती है, बड़े भाई मुझे केक खाना है। लियू का छोटा भाई कहता है, येनेर, वो चीज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होती है, मेरी बात सुनो, चलो घर चलते हैं। लियू ये सोचकर स्माइल देते हुए कहता है, भले ही ये कितना भी घिसा पिटाओ, लेकिन ये मेरे दिल को छू गया। लियू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा आदमी लियू को देखता है। लियू उस बूढ़े आदमी से कहता है, आपका ये केक कितने का है? मैं इसे खरीदूंगा। वो ओल्ड मैन लियू को देखकर सोचता है, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? और लियू से कहता है, कुल मिलाकर 1 गोल्ड कॉइन, 40 सिल्वर कॉइन्स और 99 कॉपर कॉइन्स होंगे। ये सुनकर लियू सोचता है, मेरे पास भी इतने ही पैसे हैं, क्या ये एनपीसी मेरा वॉलेट देख सकता है? और फिर लियू कैलकुलेशन करने लगता है। गेम में 1 गोल्ड कॉइन के 100 सिल्वर कॉइन्स होते हैं। 100 सिल्वर कॉइन्स के 10,000 कॉपर कॉइन्स होते हैं। असली दुनिया में 1 कॉपर लगभग 1 स्टार कॉइन होता है। घर पर मांस का एक टुकड़ा केवल 30 स्टार कॉइन्स का है और गेम में एक हीलिंग पोशन केवल 20 कॉपर कॉइन्स का है। मैंने ये सब इकट्ठा करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी। फिर वो बच्ची लियू का क्लॉक खींचती है। लियू उस बच्ची की तरफ देखता है। वो बच्ची लियू से रोते हुए कहती है, बड़े भैया मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लियू का दिल पिघल जाता है और कहता है, ठीक
ठीक है, तुम जीते, मैं इसे खरीदूंगा। और लियो सोचता है एक क्वेस्ट जिसे ट्रिगर करने में इतना पैसा खर्च होता है, इस बात के काफी हाई चांस हैं कि वो सच में कोई बड़ी बिग शॉट है। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी लियो को केक दे देता है। वो केक लियो के हाथ में आ जाता है। तभी लियो के पीछे से पर्पल एनर्जी आने लगती है। लियो पीछे मुड़कर देखता है, वो पर्पल एनर्जी उस बच्ची से निकल रही होती है। वो बच्ची कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, जैसा कि फर्स्ट स्किल नंबर 1 से उम्मीद थी, तुम सच में नॉर्मल प्लेयर से एक अलग ही लेवल पर हो। और उस बच्ची से और ज्यादा पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। वो बच्ची एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। उसका नाम लुनारिया होता है। वो कहती है, वो सारे प्लेयर्स जो पहले यहाँ से गुजरे, या तो वो ये सुनते ही पीछे हट जाते हैं, वो सोचते हैं इसमें उनका सारा गोल्ड लग जाएगा, या वो सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करते हैं और वो एक कॉपर कॉइन बचा कर रख लेते हैं ताकि वे फिर भी क्वेस्ट कर सकें। और वो लियो को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए कहती है, कुछ प्लेयर्स ने तो मुझसे गंदे तरीके से बात करने की हिम्मत भी की, इसलिए मैंने बस। ये सुनकर लियो सोचता है, तो वो ये है जिसने उस प्लेयर को मारा। क्या एनपीसी सच में इस हद तक जा सकते हैं? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों ने तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो यार, और दबा के लाइक और कमेंट करो जिससे तुम्हारा भाई फुल मोटिवेट हो सके।